इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं, आतंकी दानिश की कोर्ट में पेशी हुई है। पटियाला हाउस कोर्ट में दानिश की पेशी हो रही है। कड़ी सुरक्षा के बीच आतंकी दानिश को कोर्ट लाया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट में दानिश को लाया गया है, कड़ी सुरक्षा है वहां पर, और इसी बीच दानिश की पेशी होनी है। आतंकी दानिश को कोर्ट ले जाया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए आतंकी दानिश जिसको पटियाला कोर्ट लाया गया है। आतंकी दानिश को कोर्ट ले जाते समय आप देखिए आसपास कड़ी सुरक्षा, और इसी सुरक्षा के घेरे में एनआईए कोर्ट में दानिश की पेशी। पटियाला हाउस कोर्ट में दानिश को पेश होना है, और इसे पेशी के लिए देखिए कड़ी सुरक्षा के घेरे में आतंकी दानिश को लाया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आतंकी दानिश को ले जाया जा रहा है पेशी के लिए। दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट से जुड़ा आतंकी का सहयोगी दानिश, जिसको कोर्ट में ले जाया जा रहा है पेशी के लिए। तमाम सवालों को लेकर लगातार पूछताछ की जा रही थी, लेकिन आज कोर्ट में पेशी, और इसी बीच देखिए कड़ी सुरक्षा का घेरा, उसी बीच आतंकी दानिश को ले जाया जा रहा है। एनआईए कोर्ट में पेशी चल रही है। हर एंगल से जिस तरीके से इस पूरे मामले में जांच पड़ताल देखी जा रही है, आतंकी दानिश की कोर्ट में पेशी है। अब पेशी में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये भी साफ होगा, लेकिन फिलहाल ये आतंकी दानिश जिसकी गिरफ्तारी की गई थी, लगातार इससे पूछताछ की जा रही थी। अब आज इसकी कोर्ट में पेशी, और उससे पहले सुरक्षा के घेरे में दानिश को कोर्ट ले जाया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट में दानिश की पेशी होनी है, और इसी से पहले उसे कोर्ट ले जाने की ये तस्वीरें आप देखिए। सुरक्षा के लिहाज से कितने कड़े इंतजामात, बेहद बड़े सुरक्षा के घेरे में ले जाया गया है आतंकी का सहयोगी दानिश, जिसकी गिरफ्तारी की गई थी। अब एनआईए की कोर्ट में पेशी है, और इसके बाद देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। श्रीनगर से गिरफ्तारी हुई थी, दिल्ली की ब्लास्ट की साजिश में यह शामिल था। तमाम सवाल लगातार इससे पूछे जा रहे थे। क्या कुछ वहां पर चल रहा है, आइए जानने की कोशिश करें। संभव शर्मा हमारे सहयोगी पटियाला हाउस कोर्ट से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संभव, ये दानिश को ले जाते हुए तस्वीरें सामने आ रही है, क्या कुछ वहां पर चल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए आरोपी दानिश की आज पेशी होनी थी, और आज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए की एक गाड़ी उसे अंदर की तरफ ले गई। वो गाड़ी सीधे पटियाला हाउस कोर्ट के गेट नंबर 4 से अंदर गई, और गाड़ी अंदर ही पार्क है। मैं वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि गाड़ी कैमरे को पैन करके जरा अंदर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें। यही वो गाड़ी है जिसमें आरोपी दानिश को लाया गया है, और इसके बाद जो प्रोसीजर है उसके अनुसार कुछ देर उसे लॉकअप में रखा जाएगा, और जैसे ही जज की अनुमति होगी, जो कि एनआईए की स्पेशल कोर्ट है, वहां पर उसे पेश किया जाएगा। ये दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट की तस्वीरें। ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे ये कोर्ट है, एनआईए की विशेष अदालत है, और आमतौर पे यहाँ इन कैमरा हियरिंग होती है, क्योंकि कल जब आमिर को पेश किया गया था तब भी इन कैमरा हियरिंग थी। और इन कैमरा हियरिंग का मतलब है कि वहाँ पर प्रेस रिपोर्टर्स और उसके साथ साथ जो केस से रिलेटेड लोग हैं नहीं है, वो उस हियरिंग में नहीं रहते हैं। बंद एक तरह से कमरे में इन कैमरा हियरिंग होती है। वहाँ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपने तर्क रखेगी, उसके साथ साथ बताएगी कि अगर उसे रिमांड लेनी है तो जज आमतौर पे पूछते हैं, क्योंकि जो और हियरिंग्स होती हैं उसका जो प्रोसीजर है वो मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूँ। एनआईए कोर्ट में आमतौर पे जो रिपोर्टिंग है अंदर से वो अलाउड नहीं होती है। तो इन कैमरा की हियरिंग है वो यहाँ पर होगी, और कुछ ही देर में दानिश को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। जो लॉ है उसके अनुसार कोर्ट के सामने पेश करके एनआईए रिमांड मांगती है, और अगर एनआईए की रिमांड पे कोर्ट सवाल पूछता है कि आपको कितने दिन की रिमांड, इतने दिन की रिमांड क्यों लेनी है, एनआईए उसका जवाब देके एक ऑफिशियल प्रोसीजर है उसके थ्रू एक रिमांड ले लेता है, और रिमांड लेने के बाद फिर डिटेल में पूछताछ होती है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे आमिर को 10 दिन की रिमांड दी गई है, तो 10 दिन लगातार नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आमिर से पूछताछ करेगी, अलग अलग जगह ले जाएगी। और अब दानिश को अभी पेश किया गया है कुछ कोर्ट में पेशी, और उसी से पहले कोर्ट्स को बम से उड़ाने की जो धमकी वाला मेल आया था, इसको किस तरीके से जोड़कर देखा जा सकता है?
जी बिल्कुल, देखिए कनेक्शन से बिल्कुल साफ हैं। दिल्ली ब्लास्ट मामला जिसमें ये दूसरा बड़ा अरेस्ट, और इस अरेस्ट में दानिश को आज यहाँ पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जा रहा है और कुछ देर में पिक्चर क्लियर हो जाएगी। हो सकता है एनआईए जो अब बात आप कह रही हैं, अभी हमारे दर्शकों को बता रही हैं, ये बात एनआईए भी कोर्ट में रखे। लेकिन जो जिस तरह से बॉम्ब थ्रेट्स थे और बम से उड़ाने की धमकी थी, ना सिर्फ पटियाला हाउस कोर्ट को बल्कि साकेत कोर्ट को और 30 हजारी कोर्ट को, वो लगभग के माध्यम से क्या हलचल है और वो अब भी तक दिखाते रहिए साथ साथ। जी मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा पैन करके जरा यहाँ की स्थिति दिखाएं। थोड़ी सी दूरी पे आए हैं क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क इशू है, भारी मात्रा में यहाँ पर ना सिर्फ सुरक्षा बल मौजूद हैं बल्कि और तमाम लोग मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से सुबह सुबह बम से उड़ाने की धमकी आई थी, उसके बाद सुरक्षा चाक चौबंद थी और कुछ जगहों पे जैमर्स भी लगाए गए हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छे नेटवर्क्स नहीं है। ज़्यादा पास जाएंगे तो फ्रीज हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें। देखिए बॉम्ब से उड़ाने की जो धमकी थी उसको मद्देनजर रखते हुए ये तस्वीरें महत्वपूर्ण हैं। ये वो इलाका है दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट का। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये सामने इंडिया गेट है। लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे दिल्ली हाई कोर्ट है और 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही सुप्रीम कोर्ट है। तो ये अपने आप में अति संवेदनशील, हाईली सेंसिटिव एरिया बन जाता है। और यहाँ पर अगर इस तरह की कॉल आना, वो भी तब जब दानिश को पेश किया जा रहा हो कोर्ट में, उससे कुछ देर पहले इस तरह की कॉल आना, पूरी दिल्ली पुलिस और साथ ही साथ आरएएफ के जवान और तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ लगा दी गई। चप्पे चप्पे की बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड द्वारा जांच की गई और उसके साथ साथ यहाँ पर अभी तक 2 बज चुके हैं जब हम यहाँ पर अभी बातचीत कर रहे हैं और अभी यहाँ पर सामान्य स्थिति है। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स नॉर्मल, नेचुरल जिस तरह से चलती हैं उस तरह से चल रही हैं और अभी तक ऐसी कोई भी खतरे की बात नहीं है और किसी भी प्रकार की पैनिक की सिचुएशन नहीं है। दर्शकों को मैं वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि तस्वीरें दिखाते हैं। ये ग्राउंड जीरो की तस्वीरें हैं, पटियाला हाउस कोर्ट की तस्वीरें हैं। भारी सिक्योरिटी व्यवस्था है, लेकिन उसके बावजूद किसी भी तरह का कोई पैनिक नहीं है। एकदम एक तरह से शांति बनी हुई है और लेकिन सभी अलर्ट पे हैं। और इसी बीच दानिश इस समय कोर्ट में अंदर है। किसी भी समय उसकी कोर्ट के सामने पेशी हो सकती है और एनआईए अपनी बात रख सकता है। चूंकि इन कैमरा हियरिंग होगी, कल भी जब आमिर को पेश किया था तो इन कैमरा हियरिंग थी और इन कैमरा हियरिंग में जो रिपोर्टिंग होती है, जो हम रिपोर्टाज करते हैं, वो पल पल की बात नहीं बता पाते क्योंकि कोर्ट के अंदर मौजूद होने की अनुमति नहीं होती है। और वहाँ पर एनआईए और कोर्ट के बीच में आमतौर पर क्या बातचीत होती है वो मैं अपने दर्शकों को बता दूँ, क्योंकि कोई भी कोर्ट प्रोसीजर है वो इसी तरह से होता है। जब आरोपी को पेश किया जाता है तो कोर्ट पूछती है, पहले तो उसे फिजिकल पेश किया जाता है, तो फिजिकल पेश यहाँ पर दानिश अंदर मौजूद है। कोर्ट जज उसे देखेंगे, उसके बाद एनआईए हो सकता है रिमांड मांगे। रिमांड मांगेगी तो कोर्ट पूछेगी आपको रिमांड क्यों चाहिए, एनआईए उसका जवाब देगी। आमतौर पे ये कहा जा सकता है कि जो एजेंसीज होती हैं वो इसलिए रिमांड मांगती है ताकि जो इन्वेस्टिगेशन है, जांच है, उसे डिटेल में कर सके। क्योंकि पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी 2 चीज़ें हैं। न्यायिक हिरासत और पुलिस हिरासत, दोनों में फ़र्क है। न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाता है, लेकिन पुलिस हिरासत में पुलिस लॉकअप में रख के इन्वेस्टिगेशन जांच करती है। तो यहाँ पर अगर एनआईए की कस्टडी दानिश को भी मिलती है तो हो सकता है दानिश को आमिर से मिलवाया जाए और आमिर और दानिश मिलके कुछ नए खुलासे करें। और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगा। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो देश की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो सीधे इस मामले की जांच कर रही है। और एक बड़ी गाड़ी में लाया गया था दानिश को अंदर, भारी सुरक्षा के बीच, और यही वो गेट था। मैं वीडियो जर्नलिस्ट से फिर से कहूँगा कि पैन करके दिखाएं, यही वो दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट का गेट था जो इंडिया गेट के लगभग एकदम सामने है। गेट नंबर 4, यहाँ से दानिश को अंदर ले जाया गया और बड़ी गाड़ी सीधे अंदर लेके गई। और उसके बाद कोई एक प्रोसीजर है, कुछ देर लॉकअप में रखते हैं। जैसे ही जज के पास समय होता है, एनआईए विशेष अदालत, स्पेशल एनआईए कोर्ट में दानिश को पेश कर दिया जाएगा। किसी भी समय ये पेशी हो सकती है अंदर। और चूंकि इन कैमरा हियरिंग है तो अंदर की कोर्ट के अंदर क्या बातचीत हुई वो ऑफिशियली पता नहीं चल सकती। हालांकि एनआईए अगर अपनी प्रेस रिलीज में बताता है कि क्या बातचीत हुई कोर्ट में या रिमांड के समय कोर्ट ने क्या पूछा, तभी पूरी बात डिटेल से पता चल सकती है। लेकिन हाँ, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पेशी इसलिए हो जाती है क्योंकि जिस तरह से बॉम्ब थ्रेट था, जिस तरह से बम से उड़ाने की धमकी थी, उसके बाद दानिश की ये पेशी। और देखिए यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि रूल
रूल ऑफ लॉ जिसे कहा जाता है और कानून का राज वो एक कायम है। इतने भारी सिक्योरिटी अलर्ट के बीच में दानिश को कोर्ट में पेश किया गया है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और इस समय दानिश कोर्ट में अंदर मौजूद है और उसे पूरे जिस तरह से भारत का कानून है उसके तरीके से पूरा उसे फॉलो करते हुए भारी सुरक्षा के बीच में यहाँ पर पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया है। और यहाँ पर विजुअल्स में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से सुरक्षा चाक चौबंद है, चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बल मौजूद है। और साथ ही साथ दानिश को इस समय NIA की विशेष अदालत में पेश किया जा रहा है और वहां से दानिश की रिमांड ली जाएगी और देखना होगा कि NIA कोर्ट दानिश को कितने दिन की रिमांड पर भेजता है। बिल्कुल संभव, जाहिर तौर पर जिस तरीके से लगातार आप इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं और तस्वीरों को लगातार आप दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। और अगर बात मौके को लेकर करें तो बड़ी संख्या में पुलिस की मौजूदगी जो है साफ तौर पर देखने को मिल रही है। लेकिन संभव दूसरी ओर अगर बात यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर करें, जिस तरीके से सुनवाई होनी है, कौन कौन से जो चार्जेस हैं वो लगाए गए हैं, कौन कौन से यहाँ पर जो चार्जेस हैं उनको लेकर जज सुनवाई कर सकते हैं आज? देखिए यही महत्वपूर्ण होता है यहाँ पर, चूंकि NIA की विशेष अदालत है और इन कैमरा हियरिंग में अंदर की जो रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है हम लोग कोर्ट में अंदर मौजूद रहते हैं, कोर्ट रूम में अंदर मौजूद रहते हैं और उसके बाद हम डिटेल में इंफॉर्मेशन बताते हैं कि दर्शकों को कि ये हुआ कोर्ट के अंदर। लेकिन चूंकि जब इन कैमरा हियरिंग होती है, जब संवेदनशील सेंसिटिव मामला होता है जैसा कि ये है दिल्ली बम ब्लास्ट और ये दूसरा मेजर जो अरेस्ट है इस मामले में जो गिरफ्तारी है वो हुई है, तो दानिश इस समय कोर्ट में अंदर मौजूद है। ऑफिशियली कुछ भी कहा जा सकता है वो तभी कहा जा सकता है जब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपनी कोई प्रेस रिलीज दे या उनके कोई अधिकारी ऑफिशियली मीडिया को बताएं। लेकिन फिर भी स्वाभाविक है कि चार्जेस नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड ही होंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा का ये मामला है, तो हो सकता है UAPA के चार्जेस भी यहाँ पर लगाए जाए। लेकिन कोई भी चार्ज लगाया जाएगा उससे पहले जो भारत का कानून है उसके अनुसार ही यहाँ पर कार्रवाई होगी। अगर UAPA लगेगा तो UAPA की किन धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जाना है या क्या जांच के लिए रिमांड क्यों चाहिए। देखिए इतना संवेदनशील मामला, मैं अपने दर्शकों को यहाँ ये बताना चाहता हूँ, हम लगातार कोर्ट में कवरेज करते हैं लेकिन यहाँ इतना संवेदनशील मामला, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ सीधा मामला, और उसके बावजूद दिल्ली की तमाम अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी, इसके बावजूद जो भारत का कानून है उसके तहत दानिश को यहाँ पर फिजिकली कोर्ट में पेश किया गया भारी सुरक्षा के बीच में। वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा पैन करके दिखाते हैं तस्वीरें यहाँ पर, ये एक तरह का एग्जाम्पल है, ये एक तरह का उदाहरण है भारत के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए कि यहाँ पर भारत के लाल किले के पास इस तरह का ब्लास्ट होता है, उसके बाद कोर्ट्स को बम से उड़ाने की धमकी मिलती है, उसके बीच में इतनी भारी सुरक्षा के बीच में जो एजेंसी है वो कानून का पालन करती है और दानिश को फिजिकली पेश किया जाता है। और ये अपने आप में एक बड़ी बात है। हो सकता था कि कह सकती थी एजेंसी कि सुरक्षा कारणों से हम उसे वर्चुअल पेश करते हैं या कहीं और जाके रिमांड, घर पे जाके रिमांड ली जा सकती है या कोई भी और ऑप्शन, लीगल ऑप्शन तराशा जा सकता है। लेकिन नहीं, एक उदाहरण सेट करने के लिए दानिश को फिजिकली पेश यहाँ पर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में किया गया है भारी सुरक्षा के बीच में। वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा पैन करके कैमरे पे, यहाँ विजुअल्स अपने आप में एक कहानी कह रहे हैं कि एक तरफ दानिश की पेशी हो रही है दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में, दूसरी तरफ दिल्ली की अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी और जांच एजेंसी बिल्कुल एक भी कदम पीछे ना हटते हुए चप्पे चप्पे की जांच हुई। एक तरफ दिल्ली पुलिस और तमाम RAF के जवान विजुअल्स में साफ देखे जा सकते हैं वो उन्होंने सुरक्षा संभाली और दूसरी तरफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA और तमाम जांच एजेंसियों ने अपना काम जिम्मेदारी से निभाते हुए दानिश को यहाँ बिल्कुल संभव, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि एक बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पर सेट किया जा रहा है सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा कि यहाँ पर हियरिंग जो है वो फिजिकल